अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। जैसे कि हमने पहले भी शेयर किया हुआ था कि हमने जो है पाकिस्तान अफेयर्स की एक जो है स्टडी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इसी का हमारा थर्ड टॉपिक है आज गवर्नेंस का। गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना और उस पर जो है लेक्चर बनाना हमारे लिए इनएविटेबल हो गया था, तो इसी वजह से हमने जो है वो लेक्चर बनाया है। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि गवर्नेंस कहते किसको है, गवर्नेंस का मतलब क्या, उसका मफ़हूम क्या है। तो गवर्नेंस किसी भी एक सिस्टम को कहते हैं जिसके तहत जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जाए और उसको रन किया जाए। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है, आपका कोई भी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, या पूरी की पूरी स्टेट एज ए होल हो सकती है। इसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में गवर्नेंस की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। तो इसी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके लूपहोल्स के कॉजेज़ को डिस्कस करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा लूपहोल है वो है वर्सन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हालत में है। तकरीबन कोई सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के तहत जो है 37,000 केसेस जो हैं वो अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जो है उनका तो मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो है चोरी, डकैतियाँ और इस किस्म की वारदात जो है वो बहुत होती रहती हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी वजह से जो गवर्नेंस है वो जो है डिलापिडेट हो रही है, वो ख़राब हो रही है। सेकेंड कॉज जो है हमारा गवर्नेंस का वो है लैक ऑफ मॉरलिटी। हमारे लोगों में या हमारे सिविल मिलिट्री जो सर्विसेज में जो लोग हैं उनकी जो मॉरलिटी है वो काफ़ी लो है। वो जो है लोगों के बारे में, जो उनसे नीचे लोग हैं उनके बारे में सोचते कम हैं, उनके बारे में मॉरलिटी कम रखते हैं। और मॉरलिटी ना होने की वजह से जो है वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जो लेनी चाहिए, जो एक इक्विटी बेस या इक्वलिटी बेस पे डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। हमारा थर्ड कॉज जो है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि हमारे एक स्टेट अपरेटस है, हमारे यहाँ पे कैबिनेट है, हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी ऐसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जो आइडियल अकाउंटेबिलिटी है वो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होती है, वैसी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर है। इसकी वजह से जिसको जैसे बेहतर लग रहा है वो कर रहा है। हमारा जो फोर्थ कॉज है वो है करप्शन। अब अकाउंटेबिलिटी से लिंक्ड है करप्शन। अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो करप्शन होती है। हमारे यहाँ पे करप्शन हमने देखा है कि जो हमारा इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो 16 पॉइंट गिर गया है। वो 124 से आई गेस 140 पे आके पहुँचा है एक साल के अंदर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस जो इंडेक्स है आप उसको चेक कर लीजिएगा। इस इंडेक्स को हम जो है एक आर्ग्यूमेंट, एक सबूत के तौर पे भी बना के हम अपने आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो फिफ्थ कॉज है वो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ पे जो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो उसकी एब्सेंस है। हमारे यहाँ पे ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें हर बंदे को जो है, जो हर एक स्टेट का जो अपरेटस का जो कह सकते हैं लिंचपिन है, या कोई भी एक ओहदेदार है, या कोई भी ऐसा बंदा है जो स्टेट का बंदा है, उसको जो है वो उसके काम अप्रोप्रिएटली नहीं बताए हुए। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं है। और हमारा सिक्स्थ कॉज है कि स्पेसेस हैं, और या तो स्पेसेस हैं या तो फिर जो लॉज हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। अब इसके लिए हमने जो रेफरेंस लिया था वो हमने लिया था ISRA 2013 की एक रिपोर्ट है। ISRA कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस। ये बेसिकली एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च जर्नल निकलता है, उसका जो है ये रिसर्च पेपर है जिससे हमने ये आर्ग्यूमेंट निकाला हुआ है। अब वो काफ़ी सारे लॉज हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस है, जो हुदूद ऑर्डिनेंस और कानून शहादत है वो इस्लामिक लॉज के हिसाब से, और जो हमारा जो दूसरा जो बहुत प्रोमिनेंट लॉ है जिसको हम CRPC बोलते हैं या PPC बोलते हैं, तो वो जो है वो वेस्टर्न किस्म के हैं। वो दोनों लॉ जो हैं वो पैरेलल वे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये एक हमने एग्जाम्पल ले ली। उसके बाद जो सेवन्थ कॉज या सेवन्थ लूपहोल हम कह सकते हैं गवर्नेंस का, वो है पैटर्न एंड क्लाइंट नेटवर्क। अब हमारे यहाँ पे पैटर्नेज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो भी एक सुपीरियर पोजीशन पे है वो अपने इन्फीरियर बंदे को या अपने सबसर्विएंट बंदे को जो है वो उसको पैटर्नाइज करता है, वो उसको कुछ ना कुछ दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे वाला या उसके ऊपर वाला जो बंदा है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। इस वजह से जो हमारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाता है। हमारा जो
एट्थ कॉज है या एट्थ लूपहोल है वो है सबसर्विएंट जुडिशरी। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है वो कर्टेल्ड है, जुडिशरी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो लोगों की बातें सुन सके या लोगों को इंसाफ उस वे में प्रोवाइड कर सके जैसे हमने अज्यूम किया हुआ था। तो इसी हवाले से जो है सबसर्विएंट जुडिशरी भी एक मेन कॉज है हमारे यहाँ पे खराब गवर्नेंस का। उसके बाद जो 9th कॉज है वो है जेंडर डिस्पेरिटी। देखें वुमेन जो है वो 50% ऑलमोस्ट मोर और लेस पूरी दुनिया में 50% जो प्रोपोर्शन है हमारा वो वुमेन का है। अब वुमेन को राइट या तो पेपर्स पे तो दिए गए हैं, लेजिस्लेशन पे दिए गए हैं, लेकिन वो लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो 2022 की जो है जेंडर पैरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आई है उसमें पाकिस्तान जो है वो 2nd वर्स्ट कंट्री के तौर पर कंसिडर किया गया है जेंडर डिस्पेरिटी रिपोर्ट में। अभी हम अपना 10th कॉज देखते हैं वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स जो हैं वो जो डिवोल्व किए गए हैं वो इवनली डिवोल्व नहीं किए गए, मतलब किसी डिपार्टमेंट को या किसी एक विंग को जो है वो ज़्यादा पावर्स हैं, किसी विंग को कम पावर्स हैं। इसकी वजह से जो है वो डिस्बैलेंस हो जाता है गवर्नेंस में और ये एक बड़ा लूप होल है हमारी गवर्नेंस में। उसके बाद जो हमारा 11th कॉज है वो है हमारे यहाँ पे जो स्टेट मशीनरी है उसमें आईसीटी माने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो अपैरेटस है वो हमारे पास लैक कर रहा है। आईसीटी के आने की वजह से ये होता है कि वहाँ उसको कोई आराम से मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। आप आईटी वालों को वो ये पता होगा, ठीक है। तो आईसीटी अपैरेटस की लैकिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो गवर्नेंस है वो इतनी एफिशिएंट नहीं हो पा रही। इसके लिए हमने एक रेफरेंस दिया हुआ है वो है EGDI का, ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम 153rd नंबर पे हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में। 2021 की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट शाया करती है UNDESA, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है आई गेस। उसके बाद अब ये सारे हो गए कॉजेज़। जैसे कि हमें पता है कि हर कॉजेज़ के या हर एक जो ख़राब हालत होती है उसके ख़राब इम्पैक्ट्स निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके इम्पैक्ट्स की तरफ। अब खराब गवर्नेंस की वजह से जो हमारा पहला इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारे पास क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हज़ारों में क्राइम हो रहे हैं। कराची के अंदर जो है 50,000 से ज़्यादा क्राइम हुआ है पिछले साल आई गेस। और ये तो सिर्फ जो है ये तो थेफ्ट का है, उसके अलावा जो मर्डर हुए हैं, जो एब्डक्शन हुई हैं, जो रेप्स हुए हैं वो और ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा इफेक्ट आ रहा है वो है डिमिनिश्ड एजुकेशन का। अब जब करप्शन ज़्यादा है, मेल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं, तो कोई भी जो है इतनी एफिशिएंट एजुकेशन नहीं दे पा रहा, एजुकेशन के लिए इतने फंड्स नहीं निकल रहे, अगर निकल भी रहे हैं तो वो बीच में से ही गायब हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से जो है हमारे पास जो एजुकेशन जितनी एफिशिएंट होनी चाहिए उतनी एफिशिएंट नहीं हो पा रही। हमारे पास जो थर्ड इम्पैक्ट है इसका गवर्नेंस के ख़राब होने का वो हमारे पास है मेरिटोक्रेसी लो होना। मेरिटोक्रेसी देखिए जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अब सेम उसी को हम दोबारा लिंक करते हैं, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे मेरिटोक्रेसी भी नहीं होगी। अब जो बंदा मेरिट पे नहीं आएगा ऊपर, वो बंदा भी उसी एक विशियस साइकिल में चला जाता है। वो फिर जैसे वो बंदा खुद आया हुआ था वो फिर दूसरों को भी ऐसे ही एक लूपहोल में से गुजर के आने की इजाज़त देता है या गुजरने के लिए अलाउ कर देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब हमारे पास जो चौथा इम्पैक्ट है हमारे पास ख़राब गवर्नेंस का वो है एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस। अब जहाँ पे गवर्नेंस नहीं होती, जहाँ पे गवर्नेंस इतनी एफिशिएंट नहीं होती, जहाँ पे जो है लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा होता, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होती, वहाँ पे बाहर से इन्वेस्टर्स कम आते हैं या जो है वो कंसिडरेशन इतनी नहीं करते। अब ये एक लिबरल जो है न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास दुनिया में चल रहा है जिसमें ये है कि कोई भी कहीं पे भी आके गवर्नेंस जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। अब जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जब उनके पास हमसे बेहतर ऑप्शंस हो गए तो वो हमारे पास क्यों आएंगे? इसी वजह से हमारे पास जो है इतनी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और इसी की वजह से जो है जो हमारी इकोनॉमी है वो लिंगर कर रही है पीछे। और हमारे पास जो पांचवा जो सबसे नोटोरियस क्राइस वो है इम्पैक्ट है इसका वो है हमारे पास एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस के लिए पहले तो ये कुछ साल पहले हमारे पास ये नोशन था कि हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और जो है हमारे पास एनर्जी पैदा ही नहीं हो रही, इतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। लेकिन अब हमें ये सुनने को मिला है कि जो है जो एनर्जी है वो जो है नीड से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो है हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह हो रही है और एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर गवर्नेंस हो, यहाँ पे अगर एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन हो तो जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है ये इतना बड़ा नहीं है, ये हल हो सकता है। अब उसके बाद जो हमारा छठा इम्पैक्ट है ये बहुत ब्रॉड इम्पैक्ट है
ये है कि हमारी जो इमेज है, ओवरऑल इमेज जो हमारी कंट्री की है, वो फिर ख़राब हो जाती है लोगों की नज़र में। जैसे एक जो गंदा बंदा होता है वो दूसरे लोगों की नज़र में ख़राब बंदा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास जो मुल्क है, एक मुल्क अगर उसकी हालत ख़राब हो या जो है वो अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, तो जो है उसकी जो इमेज है डेवलप्ड कंट्रीज़ के आगे वो बहुत ख़राब होती है। सिमिलरली यही केस पाकिस्तान के साथ है। इसके लिए हमारे पास इननंबरेबल जो है एग्जांपल्स हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ये तो मतलब एक समझे कि सबसे एविडेंट इम्पैक्ट है इसका। और उसके बाद सातवां इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास है एनार्की का, जहाँ पे गवर्नेंस नहीं होती, जहाँ पे लोगों को कानून जो है वो सहूलत मुहैया नहीं करता, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होती, जहाँ पे मॉरलिटी नहीं होती, वहाँ पे फिर अनार्की आती है। अनार्की ऐसी आती है कि फिर जिसका जो मन बनता है वो वहाँ पे करता है। हमारे पास अभी देखते हैं कि फ्लड में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग के वाक़यात हुए हैं। एक ट्रक जा रही है, वहाँ से लोग उसको लूट के लेके जा रहे हैं। ऐसे कई ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, कराची में होते हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो जो है ये एक ग्लिम्पसेस है एनार्की की। तो ये सिचुएशन हमारे पास हो सकती है और इसके हमें इम्पैक्ट भी नज़र आ रहे हैं, इसका स्पिल ओवर हमें नज़र आ रहा है। अब ये तो हो गए इसके कॉजेज़ या लूपहोल्स और इसके इम्पैक्ट्स। अब देखते हैं कि जो गवर्नेंस है हम उसको अगर बेहतर बनाना चाहें तो फिर कैसे बना सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, क्या तरीक़ाकार है जिससे हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं।